इंस्पेक्टर सूफी अपने दफ्तर में आंखें बंद किए एक मशहूर कव्वाल की कव्वाली सुन रहा था। इसकी रूह पूरी तरह उन सरों की दुनिया में डूबी हुई थी जहां हर बोल इसे सुकून और राहत दे रहा था। वो कव्वाली के हर लफ्ज को महसूस कर रहा था जैसे ये बोल उसकी रूह से गहरा ताल्लुक रखते हों। कव्वाली का असर ऐसा था कि इंस्पेक्टर की सारी थकन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। जिंदगी के तमाम उलझे हुए मसाइल, तनाव और बेचैनी चंद लम्हों के लिए जैसे कहीं गायब हो गए थे। इंस्पेक्टर सूफी की आंखें बंद थीं, लेकिन इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसे यूं लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में जा चुका हो जहां सिर्फ सरों का राज हो और बाकी दुनिया का शोर थम गया हो। अचानक वो चौंक पड़ा। कव्वाली खत्म हो चुकी थी। जो रूहानियत और सुकून इसे कव्वाली की आवाज में महसूस हो रहा था वो पल भर में खामोशी में बदल गया। अभी चंद लम्हे पहले तक जो स्वार उसकी रूह को सरशार कर रहे थे वो यकदम थम चुके थे, जैसे किसी ने साजों की डोर काट दी हो। इंस्पेक्टर सूफी ने अपनी पूरी जिंदगी जराइम के खिलाफ जंग में गुजारी थी। वो अपनी जहानत और गैर मामूली मुशाहदाती कुव्वत के बाइस बहुत से पेचीदा केसेस हल कर चुका था, लेकिन आज का केस कुछ अलग था। आज इसे एक ऐसी पुरअसरार हवेली का मुइन्ना हल करना था जहां एक भूत के होने की खबरें गर्दिश कर रही थीं। यह हवेली शहर के मुजाफाती इलाके में एक वीरान जगह पर वाक़ थी। लोगों का कहना था कि रात होते ही इस हवेली में अजीब व गरीब वाक़यात शुरू हो जाते हैं। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, कभी खिड़कियों से अजीब रोशनी दिखाई देती और कभी किसी औरत की चीखों की आवाज सुनाई देती। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की तो खौफ से बेहोश हो गया, फिर कभी वापस न आया। इंस्पेक्टर सूफी को इस केस का इल्म हुआ तो उसके अंदर का तजस्सुस बेदार हो गया। वो हमेशा से ही ऐसी पुरअसरार चीजों में दिलचस्पी रखता था जिनका कोई वाज़े जवाब ना हो। इसने फौरी तौर पर अपनी टीम के हमरा हवेली जाने का फैसला किया। रात का वक्त था जब इंस्पेक्टर सूफी और उसकी टीम हवेली के करीब पहुंचे। दूर से देखने पर ही हवेली का माहौल बहुत भयानक लग रहा था। पुरानी और शिकस्ता इमारत जिस पर वक्त के निशान वाज़े थे, ऐसी मालूम हो रही थी जैसे कई सालों से यहाँ कोई इंसानी वजूद न आया हो। इंस्पेक्टर सूफी ने अपनी टीम के जवानों को हुक्म दिया कि वो हवेली के अतराफ का जायजा लें और किसी भी गैर मामूली चीज पर नजर रखें। वो खुद हवेली के अंदर जाने का इरादा रखता था ताकि इस पुरअसरार भूत की हकीकत जान सके। हवेली के अंदर दाखिल होते ही एक सर्द हवा का झोंका इंस्पेक्टर सूफी के चेहरे से टकराया। हर तरफ धूल थी, दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लटकी हुई थीं जो खौफ को मजीद बढ़ा रही थी। इंस्पेक्टर ने अपनी टार्च निकाली और रोशनी डाली, लेकिन अजीब बात यह थी कि टार्च की रोशनी ज्यादा दूर नहीं जा रही थी, जैसे कोई अंधेरी कुव्वत इस रोशनी को जज्ब कर रही हो। इंस्पेक्टर सूफी ने लम्हा भर के लिए अपने कदम रोक लिए। हवेली के अंदर का माहौल जैसे सांस ले रहा था, हर चीज बेजान होते हुए भी जिंदा महसूस हो रही थी। कमरे की दीवारों से पुरानी और गंदी तस्वीरें झांक रही थीं, जिन आंखें इंस्पेक्टर का पीछा करती महसूस हो रही थीं। सद हुआ के झोंके जो कभी कभार हड्डियों को चीर देने वाले थे, जैसे किसी पोशीदा कुव्वत की मौजूदगी का इशारा दे रहे थे। सूफी ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से रिवाल्वर निकाला। वो जानता था कि ये जगह महज एक खाली और भूतों की अफवाहों वाली इमारत नहीं थी, यहाँ कुछ न कुछ जरूर था। वो धीरे धीरे चलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा जो ऊपर की मंजिल को जा रही थी। सीढ़ियां पुरानी और शिकस्ता थीं, उन पर कदम रखने से एक अजीब सी कराहने की आवाज पैदा होती। जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंचा, एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी दरवाजा बंद हो गया। इंस्पेक्टर सूफी का दिल धड़कने लगा। वो पलटा और पीछे देखा, मगर कोई ना था। इसने दोबारा टार्च जलाई, लेकिन रोशनी पहले से भी ज्यादा मध्यम हो चुकी थी। यहाँ कोई है, सूफी ने आवाज लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। अचानक कमरे के एक कोने से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। इंस्पेक्टर ने फौरी तौर पर इस जानिब टार्च का रुख किया, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, दीवारों पर लटकी तस्वीरों के चेहरे एकदम से हिलने लगे। उनकी आंखें खौफनाक अंदाज में हरकत कर रही थीं, जैसे वो किसी पोशीदा राज का इशारा दे रही हों। इंस्पेक्टर ने दिल ही दिल में अपने असाब को काबू में रखने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर इस वक्त खौफ ने इस पर काबू पा लिया तो ये जगह इसे जीत लेगी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर सूफी को हवेली के अंदर से अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देने लगे। कभी किसी के कदमों की चाप, कभी किसी के सरगोशी की आवाज और कभी किसी के चीखने की आवाज। इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो एक बड़े कमरे के करीब पहुंचा, इसने एक साया देखा।
वो साया कोई इंसान नहीं था बल्कि बहुत बड़ा और अजीब था। इंस्पेक्टर सूफी ने फौरन अपनी बंदूक निकाली और साया की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा साया गायब हो गया। इंस्पेक्टर ने खुद को संभाला और सोचा कि शायद ये इसका वहम हो, लेकिन फिर एक और चीख की आवाज आई जो इसे मजीद उलझा गई। इसने हवेली के हर कमरे का जायजा लिया, लेकिन कुछ खास नजर न आया। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर सूफी एक पुराने संदूक के पास पहुंचा। संदूक का ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती इसे खोला हो। इसने जब संदूक को खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। डायरी के सफ़े बोसीदा हो चुके थे, लेकिन उन पर लिखी तहरीर अब भी साफ दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर ने डायरी के चंद सफ़हात पढ़ना शुरू किए। इसमें हवेली के पुराने मालिक का जिक्र था, जिसका नाम मिर्जा अमजद अली था। मिर्जा अमजद अली एक बहुत ही अमीर और बासर शख्स था, लेकिन इसकी जिंदगी में एक दर्दनाक हादसा पेश आया था। इसकी बीवी जोहरा एक दिन अचानक गायब हो गई थी और कहा जाता था कि वो हवेली में मर गई थी। लोगों का कहना था कि जोहरा की रूह अब भी हवेली में भटकती है और वही भूत की शक्ल में लोगों को डराती है। इंस्पेक्टर सूफी को अब कुछ समझ आने लगा था। शायद ये सब वाकयात मिर्जा अमजद अली और उसकी बीवी के साथ पेश आए सानिहे से जुड़े थे। इंस्पेक्टर सूफी ने मजीद तहकीक शुरू की और मकामी लोगों से पूछगछ की। जल्द ही इसे मालूम हुआ कि जोहरा की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि इसे कत्ल किया गया था। मिर्जा अमजद अली को जब अपनी बीवी की बेवफाई का शक हुआ तो इसने गुस्से में आकर इसे कत्ल कर दिया था और उसकी लाश को हवेली के एक खुफिया कमरे में छुपा दिया था। ये वही खुफिया कमरा था जहां इंस्पेक्टर सूफी ने डायरी पाई थी। इंस्पेक्टर ने पुलिस के जवानों को हुक्म दिया कि वो हवेली की मुकम्मल तलाशी लें। कुछ ही देर बाद उन्हें कमरे की दीवार के पीछे छपी हुई एक पुरानी लाश मिली जो जोहरा की थी। जोहरा की लाश को बरामद करने के बाद हवेली में होने वाले तमाम पुरअसरार वाकयात खत्म हो गए। लोगों का कहना था कि जोहरा की रूह अब सुकून पा चुकी थी, क्योंकि इसके साथ होने वाले जुल्म का पर्दा चाक हो चुका था। इंस्पेक्टर सूफी ने न सिर्फ एक पेचीदा केस को हल किया, बल्कि एक बेगुनाह रूह को भी इंसाफ दिलाया।